हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द ऑफिशियल डिकोड होम्योपैथी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्सेनिकम एल्बम रेमेडी के बारे में। तो आर्सेनिकम एल्बम वेरी वेल नोन, वेरी कॉमन रेमेडी है। अभी रिसेंट के सिनारियो में कोविड-19 के केस में ये बहुत ही वेल प्रेस्क्राइब मेडिसिन थी एज अ प्रोफाइलैक्सिस, एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन। अगर पहले देखें तो पहले स्वाइन फ्लू के केस में भी आर्सेनिकम एल्बम ही मोस्ट प्रिवलेंट एज अ प्रोफाइलैक्सिस, एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज की गई थी, प्रेस्क्राइब की गई थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्सेनिकम एल्बम के बारे में ही जानेंगे। तो दिस video is going to be very knowledgeable session for you all, so watch this video from start to end to have a great knowledge about the arsenicum album. So without any delay, let's begin. So as the name suggests, arsenicum album means इसमें क्या है, आर्सेनिक एलिमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम समझ सकते हैं यहाँ पे आर्सेनिकम एल्बम आर्सेनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर 33 का एलिमेंट है। ठीक है, ये हो गया। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि आर्सेनिकम एल्बम मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है ये रेमेडी हमारी। ठीक है, नाउ कमिंग टू इट्स कॉमन नेम और साइनोनिम, सो इसको कहते हैं वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक। वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक मीन्स ये आर्सेनिक के अलावा भी कुछ है। हाँ, इसमें आर्सेनिक है और ऑक्सीजन है। क्लियरली इसमें इसके नेम से ही हमें लग रहा है कि इसमें आर्सेनिक है और ऑक्सीजन है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है AS2O3। ठीक है, आर्सेनिक दो एलिमेंट आर्सेनिक की और 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। एक्चुअली हम बता दें कि ये जो वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक है ये पॉइजनस होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि आर्सेनिक जब मेटेलिक स्टेट में होता है तो ये पॉइजनस नहीं होता है, क्योंकि आर्सेनिक मेटेलिक स्टेट में इसका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी के द्वारा नहीं हो पाता है। हम लोग बेसिक साइंस से जानते हैं कि हमारा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू होता है, और किसी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है तभी वो ब्लड में आता है और डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट सिस्टम्स तक पहुंचता है, फिर ही जाके अपना वो एक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि मेटेलिक आर्सेनिक का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इट मीन्स डैट ये ब्लड तक नहीं पहुंचेगा, डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट सिस्टम तक नहीं पहुंचेगा, तो पॉइजनस इफेक्ट या अपना कोई भी इफेक्ट कैसे शो करेगा। तो अगर मेटेलिक आर्सेनिक हम कंज्यूम करते हैं तो वो क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होना नहीं है, तो हमारे गट GIT के थ्रू क्या होता है, उसका डिफिकेशन हो जाता है, उसका रिमूवल हो जाता है, उसका रिड ऑफ हो जाता है, उसका इवैक्यूएशन हो जाता है, बट उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है कहीं पे भी। लेकिन अगर इस आर्सेनिक को अगर हम हीट कर दें, हीट करने का मतलब उसको हम वोलेटाइल या मीन्स उसका कंबशन करा दें, तो कंबशन में हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम जलाते हैं तो वो किसके प्रेजेंस में जलता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है। मतलब कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो अगर आर्सेनिक का ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है तो आर्सेनिक ऑक्सीजन से बाइंड अप कर जाता है, और दो एलिमेंट आर्सेनिक के 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड अप कर जाता है। 2 मेटेलिक आर्सेनिक 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड अप कर जाता है। ठीक है, रिएक्शन करके ये बॉन्ड बना लेता है और AS2O3 कंपाउंड बना लेता है। AS2O3 कंपाउंड बना लेता है। अब ये जो AS2O3 कंपाउंड है इसमें 2 मॉलिक्यूल आर्सेनिक का और 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, मीन्स इसका क्या नाम हो गया? आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड। 3 ऑक्सीजन है तो ट्राईऑक्साइड। मीन्स बेसिकली ये क्या है? ऑक्साइड ही है, ऑक्साइड है ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? आर्सेनियस एसिड भी AS2O3 का दूसरा नाम होता है आर्सेनियस एसिड। मीन्स अब ये जो आर्सेनियस एसिड है AS2O3 इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये क्या होता है कि इसका सल्फाइड्रल एंजाइम्स के प्रति इसका बहुत ही ज़्यादा हाई एफिनिटी होता है। मीन्स ये सल्फाइड्रल एंजाइम से बाइंड कर जाता है, और सल्फाइड्रल एंजाइम से जब बाइंड कर जाता है तो ये इंटरफेयर करता है सेल के मेटाबॉलिज्म को। सेल के मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करने का मतलब है कि सेल के कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को इंटरफेयर करेगा। मीन्स पूरी बायोकेमिस्ट्री को डिस्टर्ब कर देगा। मीन्स पूरा बॉडी के जितने सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है, बॉडी के जितने सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, सबको डिस्टर्ब कर देगा। मीन्स पॉइजनस इफेक्ट इसका यही है। मीन्स इसका ये पॉइजनस इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है,
अब AH2O3 क्या है, हम अभी तक जान गए ये पॉइजनस है, ठीक है, सेल के मेटाबॉलिज्म को हिंडर कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, मींस क्या कर रहा है, बायोकेमिस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहा है, सेल के रिएक्शंस को डिस्टर्ब कर रहा है, मींस पॉइजनस इफेक्ट शो कर रहा है ना। तो मतलब इसके एक्शन में क्या है, सर्टेनिटी है, ठीक है, सर्टेनिटी इन एक्शन है इसके। उसी तरीके से हम इसका डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर थोड़ा रिलेशन बना रहे हैं। जो आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट होता है बहुत ही फास्टिडियस होता है, उसको हर चीज़ नीट क्लीन एंड टाइडी चाहिए, उसको हर चीज़ परफेक्ट मैनर में, परफेक्ट ऑर्डर में चाहिए। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस ये बियर अप नहीं करता है, टॉलरेट नहीं करता है, ठीक है, ज़रा भी डर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको फास्टिडियस है, ठीक है। कोई पोर्ट्रेट अगर टंगा हुआ है, कोई वाल में जैसे वॉच टंगा हुआ है, ठीक है, हैंगिंग है, तो वो क्या है, उसको एकदम परफेक्टली ओरिएंटेड चाहिए, हर चीज़ इसका मतलब फास्टिडियस नेचर, बहुत ही हाईली फास्टिडियस नेचर ही शो करता है, ठीक है। एक चीज़ ये जान गए। दूसरा कोरिलेशन करते हैं कि जैसे इसका सर्टेनिटी इन एक्शन है, मतलब पॉइजन लिया तो ये सर्टेनिटी एक्शन है, ये बेसिकली AH2O3 डेडली पॉइजन है, होमिसाइडल पॉइजन है, ठीक है। तो हमको आर्सेनिकम एल्बम में क्या मिलता है, सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलती है। उसी तरीके से नेट्रम कार्बोनिकम में भी हमें दिखता है सुसाइडल टेंडेंसी, बट वो नेट्रम कार्बोनिकम की सुसाइडल टेंडेंसी जो है, सुसाइड करने की जो टेंडेंसी है, वो म्यूजिक के कारण है, ठीक है। उसको म्यूजिक इतना अनबियरेबल होता है, वो म्यूजिक सुनने के बाद को सुसाइड करने का टेंडेंसी क्रिएट होता है, ठीक है। वो तो कंपैरिजन है, कंपैरिजन आगे देखेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कमिंग टू द मेंटल माइंड और द मेंटल जनरल्स ऑफ द आर्सेनिक पेशेंट। सो सबसे पहले इसका डिस्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। डिस्पोजिशन क्या होता है, डिस्पोजिशन होता है स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति, उसकी आदत कैसी है, ठीक है। तो ये डिप्रेसिंग होगा, एकदम निराशाजनक होगा, मेलनकोनिक होगा, एकदम उदास, डिस्पेयरिंग, हताश, एकदम इनडिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें, उदास, निराश, इसके यही सारी चीज़ें एकदम इम्ब्यूल्ट होगा, इसके कैरेक्टर में, इसके पर्सनालिटी में इम्ब्यूल्ट होगा, इनहेरिटेड होगा ये। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे एंग्शियस होगा, चिंतित होगा, फियरफुल, डर लगा रहेगा, रेस्टलेस, बेचैन रहेगा, एकदम फुल ऑफ एंग्विश होगा। फुल ऑफ एंग्विश मतलब समझ सकते हैं कि सीवियर बॉडी पेन और साथ ही साथ मेंटल पेन, मानसिक वेदना इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इम्ब्यूल्ट होंगी। इरिटेबल होगा, एकदम चिड़चिड़ा, सेंसिटिव होगा, मतलब नाजुक और एकदम कोमल होगा, पीविश होगा, उतावला होगा, वैक्स्ड होगा, मीन्स बहुत ही जल्दी एनवाय हो जाएगा, वरी, ठीक है, परेशान होगा, इरिटेशन, डिस्ट्रेस, ये सारा इसके हमको डिस्पोजिशन में मिलता है, इसके स्वभाव प्रकृति में इसका इम्ब्यूल्ट मिलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द एंग्शियस। एंग्शियस ये चिंतित होगा, अभी हम लोग इसके डिस्पोजिशन में डिस्कस किए ही। नेक्स्ट वन इज द फियर ऑफ डेथ। इसमें फियर ऑफ डेथ देखने को मिलेगा, इसको ऐसा लगेगा कि इसको मेडिसिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, अब इसका मरना तय है, इसकी डिजीज़ इनक्योरेबल हो चुकी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, मतलब इसको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, ये इतना श्योरिटी रहेगा कि ही इज़ गोइंग टू डाई, ही इज़ अबाउट टू डाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं एकोनाइट के साथ। एकोनाइट में भी वेल मार्क्ड फियर ऑफ डेथ है। एकोनाइट का पेशेंट इवन यहाँ तक से बता देता है, प्रिडिक्ट कर देता है टाइम और डेट कि वो किस दिन और कितने बजे मरेगा, बट उसमें ये है कि वो डॉक्टर के पास जाना चाहेगा, ट्रीटमेंट लेना चाहेगा, ठीक है, और उसको लगता है कि अगर वो मेडिसिन लेता है तो उसके कंप्लेंट्स में, उसके जो एग्रीवेटिंग एलिमेंट्स हैं, कॉजेशंस हैं, उसको उसमें रिलीफ मिल जाएगा, उसको ऐसा बिलीव है। बट आर्सेनिक का पेशेंट जो है, इसमें फियर ऑफ डेथ ऐसा है कि इसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब ये मरेगा, ठीक है। फास्टिडियस है ना, ये फास्टिडियस है, इसको सब चीज़ एकदम परफेक्ट, तो इसको कॉन्फिडेंस है। और अगर इसका डॉक्टर सिग्नेचर से देखें तो उसका जो पॉइजनस इफेक्ट के कारण क्या था, सर्टेनिटी था ना, तो इसमें भी क्या है, इसको कॉन्फिडेंस है, एकदम श्योरिटी है कि ही इज़ अबाउट टू डाई, ही इज़ गोइंग टू डाई, और इसका अब मेडिसिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, डॉक्टर के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी डिजीज़ इनक्योरेबल हो चुकी है, ठीक है, अब इसका डेथ निश्चित है, इस टाइप से होगा, ठीक है। एकोनाइट में था कि वो अपना टाइम भी बता दे रहा था और डेट भी बता दे रहा था, ये टाइम और डेट तो नहीं बताएगा, लेकिन इसको कंफर्म है कि ही इज़ अबाउट टू डाई, ही इज़ गोइंग टू डाई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ड्रीड ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का डर होगा इसमें, जब ये एलोन होगा, जब ये सॉलिटरी होगा, तब इसको मृत्यु का भय होगा।
ऑन गोइंग टू बेड, ठीक है, बेड में भी इसके सारे सिम्टम एग्रीवेट कर रहे हैं। ऑन गोइंग टू बेड, फियर ऑफ डेथ, ये एकोनाइट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द रेस्टलेसनेस। सो रेस्टलेसनेस के लिए नैश ने ट्रायोस दिया था, दैट इज़ नोन एज ए नैश ट्रायोस ऑफ रेस्टलेसनेस। तो उसमें 3 मेडिसिन आती हैं, एकोनाइट, आर्सेनिकम एल्बम और रस्टॉक्स। एकोनाइट का जो पेशेंट होता है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से रेस्टलेस होता है, क्योंकि एकोनाइट का पेशेंट क्या होता है, स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग रॉबस्ट पर्सनालिटी है, तो वो फिजिकल और मेंटल रेस्टलेसनेस दोनों शो करता है। उसमें की नोट सिम्टम है कि एकोनाइट का पेशेंट जो होता है वो टॉसेस अबाउट इन एगोनी, ठीक है। जबकि आर्सेनिक का पेशेंट क्या होगा, ये मेंटली तो रेस्टलेस होगा लेकिन फिजिकली इतना वीक होगा कि ये अपना मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मेंटली ये चाहेगा, ठीक है, जब ये लेटा रहेगा तो ये चाहेगा कि इसका अपना मूवमेंट करे, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो उठने की कोशिश करेगा तो सरप्राइजिंगली सडन इमीडिएट पाएगा कि इसका इतना फिजिकल एबिलिटी ही नहीं है, इतना वीक हो गया है ये कि कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता है ये, ठीक है। इसका एक्सट्रीम लॉस ऑफ फ्लैश होगा, रैपिड इमेशिएशन है, ग्रेट डिबेलिटी है, बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है, ये मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता। इवन मैरिस्मस वाली कंडीशन भी इसमें देखने को मिलेगी। मैरिस्मस बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की डिजीज़ है चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स में। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस टाइप के इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली इसका वीक है, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक्सट्रीम प्रोस्टेशन है, ग्रेट प्रोस्टेशन है, आगे डिस्कस करेंगे। रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्स है, इसकी एनर्जी जैसे डिग्रेड कर रही हो इस टाइप से है, चेहरा फीका पड़ा रहेगा। इवन दो जो बच्चा होगा उस टीथिंग चिल्ड्रेन, मतलब जो डेंटिशन के टाइम का जो चिल्ड्रेन होगा, बच्चा होगा, वो भी एकदम पेल, वीक, कमज़ोर दिखेगा, चिड़चिड़ा दिखेगा और हमेशा चाहेगा कि उसको कोई कैरी करे, ठीक है। आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट मेंटली तो रेस्टलेस है, मतलब वो दिमागी रूप से तो चाह रहा है कि हाँ वो दिमागी बेचैनी है, बट वो फिजिकली नहीं कर पा रहा है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको चाहेगा कि कोई उसका मूवमेंट कराए, ठीक है। वो अपना पोजीशन प्लेस तो कंटिन्यूस चेंज करने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि वन बेड टू अनदर या एक जगह से दूसरी जगह उसका मूवमेंट होता रहे, लेकिन वो खुद नहीं कर पाएगा। लेकिन मेंटली रेस्टलेस है तो वो चाहेगा कि उसको कोई कैरी करे या कोई उसका हेल्प करे, एड करे, जिससे वो अपना मूवमेंट परफॉर्म कर सके, ठीक है। जबकि रस्टॉक्स का पेशेंट जो थर्ड ट्रायोस में रस्टॉक्स है, रस्टॉक्स का पेशेंट को क्या है कि रस्टॉक्स के पेशेंट की बॉडी जो होगी वो पेनफुल कंडीशन में रहेगी, रिजिड रहेगी, स्टिफ रहेगी, जकड़न उसके शरीर में रहेगा, और जो कि रिलीफ होता है मूवमेंट से, ठीक है। जब वो चलने लगता है, कंटिन्यूड मोशन स्टार्ट करता है, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो जकड़न और बॉडी की स्टिफनेस है वो लूज हो जाती है, इसलिए वो मूवमेंट परफॉर्म करना चाहता है, क्योंकि उसके पेन में और उसके कंप्लेंट्स में उसको रिलीफ मिलता है ऑन कंटिन्यूड मोशन, ठीक है। जब स्टार्ट करेगा तब तो पेन होगा, लेकिन जब वो कंटिन्यूड मोशन कंटिन्यू कर देगा, मोशन कंटिन्यू कर देगा, तब उसको रिलीफ हो जाता है। लेकिन बाद में तो फिर कोई भी हो कंटिन्यूड मोशन लॉन्ग टाइम करेगा तो फिर उसके बाद रस्टॉक्स का पेशेंट भी एग्जॉस्ट कर जाता है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। बट फिजिकल रेस्टलेसनेस इस तरह से रस्टॉक्स शो करता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट ट्रायोस में क्या जाने, एकोनाइट फिजिकल मेंटल रेस्टलेसनेस दोनों शो करता है, आर्सेनिक मेंटल रेस्टलेसनेस शो करता है लेकिन फिजिकली वीक है इसलिए फिजिकल रेस्टलेसनेस नहीं शो कर पाता है, और रस्टॉक्स फिजिकल रेस्टलेसनेस ही शो करता है, मेंटल नहीं करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें बात कर ही लिए, इसमें क्या है, फिजिकल रेस्टलेसनेस नहीं है, फिजिकली बहुत वीक है, इवन बच्चा भी बहुत वीक है, ठीक है। टीथिंग चिल्ड्रन, रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्स, इसकी जो एनर्जी है वो डिग्रेड करती जाएगी, ठीक है, डिक्रीज करती जाएगी, फेंटिंग, चेहरा फीका पड़ जाएगा, एक्सेसिव एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा थक जाएगा लीस्ट एक्जर्शन से, ठीक है, हमेशा बैटरी डिस्चार्ज मिलेगी, ठीक है। इवन ये स्टूल पास करने में भी इसका क्या है कि अगर स्टूल बेसिकली इसका स्टूल जो पास करता है बहुत ही स्कैंटी और बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है स्कैंटी है या लेस अमाउंट है या लार्ज अमाउंट है, बेसिकली आफ्टर डायरिया, आफ्टर स्टूल ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, एकदम प्रोस्टेटेड हो जाएगा, एकदम वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रैपिड इमेशिएशन है, मसल लॉस है और ग्रेट डिबेलिटी है, मैरिस्मस लाइक कंडीशन है, चाहेगा कि इसको कोई कैरी आउट करे, ठीक है, कैरी करे, ये मेंटली रेस्टलेसनेस के कारण, लेकिन फिजिकली कोई भी मूवमेंट ही परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इवन ये इतना ज़्यादा वीक है कि ये परफेक्ट क्वाइटनेस में चला जाता है, ठीक है, कैडावरिक क्वाइटनेस जिसको बोलते हैं,
ठीक है। और एक्सट्रीम प्रोस्टेशन, ग्रेट प्रोस्टेशन, एकदम वीक, एकदम प्रोस्टेटेड ये मिलेगा, ठीक है। इसमें वेल मार्क्ड परफेक्ट क्वाइटनेस है, कैडावरिक क्वाइटनेस है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। ये जो आर्सेनिक का पेशेंट होगा ये भोजन को देखना नहीं चाहेगा, सूंघना नहीं चाहेगा, इसके स्मेल से इस फूड को देखने से इसको एग्रीवेशन है, ठीक है। और क्या है, बैड इफेक्ट फ्रॉम द डिकेड फूड, ठीक है। अगर कोई फूड सड़ा बासी फूड है या एनिमल मैटर है तो उससे इसके एलिमेंट्स हैं, इसके बैड इफेक्ट्स हैं, इस कंप्लेंट इसके एग्रीवेट कर जाते हैं, ठीक है। वेदर बाय इनोकुलेशन, ऑल्फैक्शन और द इंजेक्शन, अगर ये फूड को खा लेता है तब भी, अगर सूंघ लेता है तब भी, मीन्स उसके ऑर्डर से, और या इनोकुलेट कर दिया जाए। तो इनोकुलेट को हम एक और यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे वैक्सीन में हम क्या करते हैं, एटीन्यूएटेड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी या पैथोजन को हम क्या करते हैं, वीक करके, एटीन्यूएटेड करके हम इंसर्ट कराते हैं इनोकुलेशन में, इंट्रावेनस और दी इंट्रामस्कुलर, ये सारी चीज़ें मतलब इंजेक्शन के थ्रू। तो वो भी इनोकुलेशन के बैड इफेक्ट है, मतलब वैक्सीन लगाने के बाद अगर कोई बैड इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, सिम्टम एग्रेवेट मिल रहे हैं, तो हम आर्सेनिकम एल्बम रेमेडी के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको मिल रहा है एक मोर पॉइंट, इनोकुलेशन, ऑल्फैक्शन और इंजेक्शन से इसके बैड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये फूड को देखना नहीं चाहेगा, सूंघना नहीं चाहेगा, इसके ऑर्डर से उसको प्रॉब्लम है, ठीक है, खाना नहीं चाहेगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें ग्रेट थर्स्ट देखने को मिलेगा, ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, ठीक है। अभी हम फर्दर स्टडी करेंगे, फर्दर देखेंगे इसके एग्रेवेटिंग कंप्लेंट्स में, इसके कॉजेशंस में, एलिमेंट्स में, कि इसको कोल्ड वाटर से बहुत ही कंप्लेंट है, ठीक है। कोल्ड वाटर से इसको प्रॉब्लम है, ठीक है। इवन इसका जो थर्स्ट है, ग्रेट थर्स्ट है, बर्निंग थर्स्ट है, इसके सारे पेन हो चाहे जो भी है, ये सारे बर्निंग होंगे। बर्निंग अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो बर्निंग लाइक अ फायर, ठीक है, बर्निंग लाइक अ हॉट कोल इज अप्लाइड टू द अफेक्टेड पार्ट, ठीक है, आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो इसके सारे जो भी सिम्टम हैं, जो भी कॉजेशंस, तो इसमें हमको बर्निंग सेंसेशन मिलता है, ठीक है। तो बर्निंग थर्स्ट, ग्रेट थर्स्ट है, और इसको कोई स्पेशल डिज़ायर नहीं है पानी पीने का, लेकिन प्यास लगी है, ठीक है। और कोल्ड वाटर से इसका एग्रेवेशन है, और लेकिन कोल्ड वाटर की ही प्यास लगी है, कोल्ड वाटर का इसका एग्रेवेशन है, लेकिन कोल्ड वाटर के ही प्यास लगी है। इसके पेट में पानी टॉलरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी का एसिमिलेशन नहीं हो पाएगा। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारा बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है तो वो पहुंचता है ब्लड में, और ब्लड से डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट सिस्टम तक पहुंचता है, यही प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। तो इसका एसिमिलेशन जो है वो हिंडर्ड है, एसिमिलेशन ऑब्स्ट्रक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्टोमक में ही वाटर एज ए स्टोन पड़ा रहेगा, और इसको बहुत ही, इसके कारण इसका एग्रेवेशन है, एलिमेंट्स हैं इसका, इसलिए क्या करेगा, ये पानी नहीं पीना चाहेगा। इवन दो पानी को ये ग्रेट थर्स्ट है, ये पानी वांटेड है, ठीक है, पानी के लिए बर्निंग थर्स्ट है, बट फिर भी ये पानी नहीं पीना चाहेगा, इसको ज़रा भी इच्छा नहीं होगी पानी पीने का। इसलिए क्या करेगा, ग्रेट थर्स्ट के कारण, ठीक है, ग्रेट थर्स्ट के कारण ये बार बार तो पिएगा पानी, ठीक है। ड्रिंक्स ऑफन बट लिटिल एट अ टाइम, मीन्स ये क्या करेगा, सिप करेगा, पानी का एक घूंट लेगा, फिर थोड़ी देर बाद इसको फिर प्यास तो लगी ही है, फिर पानी पिएगा, लेकिन एक एक सिप मतलब सिर्फ चुस्की की तरह, चाय की तरह पानी पिएगा, ठीक है। ग्रेट थर्स्ट है, इसकी वजह से क्या करेगा, बार बार इसको पानी तो पीना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये पानी क्या करेगा, बहुत लिटिल एट अ टाइम लेगा, क्योंकि पानी क्या है, पानी का एसिमिलेशन नहीं हो रहा है, पानी स्टोमक में एज ए स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर पानी ये पी लेता है तो इसको वॉमिटिंग की टेंडेंसी देखने को मिलती है, इसलिए पानी बहुत ही सिप में लेगा, बहुत लिटिल एट अ टाइम लेगा। जबकि खाना का इसका जस्ट उल्टा है, ये पानी कैसे पीता है, ड्रिंक ऑफन, बार बार पानी पीता है बट लिटिल एट अ टाइम। और जबकि खाना क्या खाएगा, खाना खाएगा कभी कभी, कभी कदाई खाना खाएगा, लेकिन जब खाएगा तो अच्छे से, मतलब लार्ज क्वांटिटी में अच्छे से खाना खा लेगा। पानी क्या करेगा, बार बार पानी पिएगा, लेकिन कम कम पानी पिएगा, सिप में पानी पिएगा, घूंट में पानी पिएगा, लिटिल अमाउंट में पानी पिएगा। और खाना कभी कभी ही खाएगा, बहुत ही रेयरली खाना खाएगा, लेकिन जब खाएगा तो अच्छे से खाना खा लेगा, अच्छे अमाउंट में, गुड अमाउंट में खाना खा लेगा, ठीक है। नाउ आते हैं डायरिया पे। डायरिया क्या है इसका, कोई भी चीज़ अगर खा ले आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग का अभी हम बताए थे,
पानी स्टोमक में एज अ स्टोन पड़ा हुआ है, इस पानी का एसिमिलेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसको वॉमिटिंग हो जाएगी। और डायरिया भी है, डायरिया भी हम लोग पीछे डिस्कस ही किए थे कि खाना को देखना नहीं चाहेगा, खाना को सूंघना नहीं चाहेगा, खाना से इसको बहुत ही एलिमेंट्स है, बैड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। चाहे खाना सूंघ ले या खा ले या इनोकुलेशन, हर चीज़ से इसको प्रॉब्लम है। तो डायरिया इसको खाने के बाद भी होगी या पीने के बाद भी होगी, ठीक है। इसके जो स्टूल हमको देखने को मिलेगा, स्टूल बहुत ही स्कैंटी देखने को मिलेगा। स्टूल जो होगा स्कैंटी होगा, ऑफेंसिव होगा। ऑफेंसिव तो ये पेशेंट ही पूरा ऑफेंसिव है, इसकी सब डिस्चार्ज, जितने भी डिस्चार्ज हों, ठीक है, वो सारे ऑफेंसिव होंगे और स्कैंटी ही होते हैं, ठीक। सिर्फ मेंसेस को छोड़ के, मेंसेस इसका प्रोफ्यूज है, और बाकी सारे इसके डिस्चार्जेस क्या हैं, ऑफेंसिव है और बहुत ही स्कैंटी लेस अमाउंट में है, ठीक है। और इसका जो स्टूल होगा तो वो भी स्कैंटी ही होगा, डार्क कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। बेसिकली इसका डायरिया जो है ना, मीन्स जो स्टूल होगा, स्टूल स्कैंटी, अभी हम बता ही रहे हैं, इसके सारे डिस्चार्जेस स्कैंटी हैं, सिर्फ मेंसेस को छोड़ के, मेंसेस प्रोफ्यूज हैं, तो स्टूल स्कैंटी है। लेकिन उससे मतलब नहीं है स्टूल स्कैंटी हो मतलब लेस अमाउंट में हो या लार्ज अमाउंट में हो, अगर ये स्टूल पास किया मीन्स डायरिया हुआ, तो इसके बाद इसको ऐसा मेंटली है कि ये ग्रेट प्रोस्ट्रेशन में चला जाएगा, ग्रेट वीकनेस में चला जाएगा, रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्स हो जाएगा, ग्रेट इमेशिएशन हो जाएगा, मसल लॉस, ठीक है, ये सारा एकदम ग्रेट डिबेलिटी हो जाएगी। फिर ये एक्सट्रीम वीकनेस में, एक्सट्रीम एग्जॉशन में चला जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द हेमरॉइड्स, ठीक है। हेमरॉइड्स में बर्निंग पेन हम बता रहे हैं कि बर्निंग पेन इसमें हर जगह है, और बर्निंग पेन इसमें जो रिलीफ होता है वो हीट एप्लीकेशन से रिलीफ होता है, सिर्फ 2 जगह छोड़कर। हीट एप्लीकेशन से, हॉट ड्रिंक से रिलीफ होता है, अभी हम लोग जनरल में डिस्कस करेंगे इसके एम्युलेटिंग सिम्टम्स में। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हेमरॉइड्स के केस में और हेडेक के केस में जो इसका बर्निंग पेन है वो एग्रवेट होता है हीट से, हीट एप्लीकेशन, हॉट ड्रिंक से इसका हेमरॉइड्स, इसका हेडेक एग्रवेट कर जाता है, मीन्स इंक्रीज कर जाता है, इसको ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हेमरॉइड्स जो इसका होगा वो स्टिचिंग पेन होगा, जैसे कोई सिल रहा हो, ठीक है। जब ये चलेगा या बैठा रहेगा तो इसको हेमरॉइड्स के कारण स्टिचिंग पेन होगा, ठीक है। बट स्टूल पास करते समय इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हेमरॉइड्स के कारण ये क्या होगा, बैठ नहीं पाएगा, सो नहीं पाएगा, एकदम बेचैन होगा मेंटली, ठीक है। इसको बर्निंग पेन हम बता ही दिए। सिर्फ हेमरॉइड्स के केस में और हेडेक के केस में इसके बर्निंग पेन जो है ये एग्रवेट करते हैं हीट से। बाकी एज ए जनरल देखें तो आर्सेनिक का पेशेंट को हीट से, हीट एप्लीकेशन से, हॉट ड्रिंक से रिलीफ होता है, एमरेडिएशन होता है इसके एलिमेंट्स में, ठीक है। स्टूल पास करने में हेमरॉइड्स के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिशर के कारण इसको यूरिन को वॉइड करने में, यूरिन को रीड आउट करने में, यूरिन को रिमूव करने में काफ़ी इसको डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नाउ आई गए इसमें बर्निंग पेन में। बर्निंग पेन क्या है, बर्निंग पेन जो होगा अफेक्टेड पार्ट्स का, बर्निंग पेन में जो इसके अफेक्टेड पार्ट्स होंगे वो जैसे लगेगा कि आग की तरह, फायर की तरह जल रहे हों, ठीक है। जैसे लग रहा है कि उसका जो भी पार्ट्स अफेक्टेड है वो फायर की तरह जल रहा है, ठीक है। या ऐसा लगेगा कि जैसे कोई हॉट कोल उस पर अप्लाई कर रहा है, इसके अफेक्टेड पार्ट्स पे गर्म कोयला लगा रहा है, आग की तरह जल रहा है। और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें इसको एमरेशन भी किससे हो रहा है, हीट से ही हो रहा है, हॉट ड्रिंक से ही हो रहा है, हॉट एप्लीकेशन से ही हो रहा है, ठीक है। हॉट ड्रिंक्स, हॉट एप्लीकेशन से ही इसको रिलीफ भी हो रहा है। इसको बर्निंग पेन में जैसे लग रहा है कि फायर की तरह जल रहा है, इसको कोई गरम कोयला लगा रहा है अफेक्टेड पार्ट्स पे। और एमरेशन रिलीफ भी इसको किसी से होना है, हीट से ही होना है, हॉट ड्रिंक से ही होना है, हॉट एप्लीकेशन से ही होना है। एक्सेप्ट 2 केस में, हेमरॉइड्स और हेडेक के केस में हीट से क्या होगा, इसका एग्रवेशन हो जाएगा। बाकी एज ए जनरल इसका जो बर्निंग पेन है वो एमरिएट होता है, रिलीफ मिलता है इसको हीट से, हॉट ड्रिंक से, हॉट एप्लीकेशन से। अब आते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है कि इसका ब्रीथिंग जो है अस्थमैटिक है, अस्थमा लाइक कंडीशन रहेगी, इसको बैठना पड़ेगा, ठीक है। इसको पेशेंट को बैठना पड़ेगा। ये आगे की ओर देख रहे हैं, इस फिगर में क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड है कि पेशेंट को आगे की ओर बैंड करना पड़ रहा है, बैंड फॉरवर्ड करना पड़ रहा है इसको रेस्पिरेशन करने के लिए, वेंटिलेशन करने के लिए, इनहलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। ये स्प्रिंग्स आउट ऑफ बेड एट नाइट, अपने
बेड से एकाएक उठ जाएगा। नाइट में इसके एग्रेवेशन देखने को मिलता है, मिड नाइट में, तो इसको क्या होगा, एंग्जाइटी होगा और इस टाइप की चीज़ें एट नाइट, और इसकी वजह से इसको क्या करेगा, ड्राइव आउट ऑफ द बेड, स्प्रिंग्स आउट ऑफ द बेड। और ये एग्रेवेशन कब होगा, मिड नाइट में होगा। ठीक है, मिड नाइट में इसके सारे ही एग्रेवेशन है। तो ये बेसिकली 12 ओ क्लॉक के अराउंड अपने बेड से क्या होगा, स्प्रिंग आउट कर जाएगा, अपने बेड से इसको उठना पड़ जाएगा, क्योंकि इसको ग्रेट सफोकेशन की फीलिंग होगी। जब ये लेटा रहेगा अपने बेड पे तो इसको ग्रेट सफोकेशन की फीलिंग होगी, डर होगा कि सफोकेशन हो जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, फियर ऑफ डेथ यहाँ पे फिर अराइज कर जाएगा। इसलिए क्या होगा, इसको अनेबल टू लाई डाउन। ठीक है, एट नाइट एट बेड में इसको क्या होगा, ये अपने बेड पे ये लेट नहीं पाएगा, इसको स्प्रिंग्स आउट हो जाएगा। ठीक है, ड्राइव आउट ऑफ द बेड ड्यू टू द फियर ऑफ सफोकेशन, सांस लेने में जैसे सांस इसकी रुक गई हो। ठीक है, इस टाइप की टेंडेंसी बनेगी। और जैसे गले में भी अर्टिकेरिया लाइक सिम्टम बच्चों में भी देखने को मिलता है, जैसे बच्चों में गले के रोग में अर्टिकेरिया, रैशेस हैं, उसकी वजह से सफोकेशन। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ रेस्पिरेटरी में हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, इसको सांस लेने के लिए बैठना पड़ेगा या आगे की ओर झुकना पड़ेगा, ये बहुत वेल मार्क्ड है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, मॉडलिटी। तो मॉडलिटी में क्या है, इसके जो भी मॉडलिटी है वो आफ्टर मिड डे और मिड नाइट दोनों ही में, आफ्टर मिड डे और मिड नाइट मतलब नून में, दोपहर के समय और मध्य रात्रि को क्या होगा, इसके जो भी सिम्टम्स है एग्रवेट कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसके कॉजेशन एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो इसके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। तो मिड नाइट में और मिड डे में मीन्स 1 to 2 PM और 1 to 2 AM के अराउंड इसके सारे सिम्टम एग्रवेट करेंगे। इसको कोल्ड से, कोल्ड ड्रिंक से और कोल्ड फूड से क्या है, एग्रवेशन है। बेसिकली हम देख रहे थे इसमें थर्स्ट जो था वो ग्रेट थर्स्ट था कोल्ड वाटर के लिए ही, लेकिन इसको पानी इसीलिए ये बार बार पीता था, लेकिन कम पीता था क्योंकि पेट में इसके कैसा लगता था कि जैसे कि पेट में स्टोन लाइक को लगता था कि पेट में स्टोन है पड़ा हुआ है और इसका एसिमिलेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसका बेसिकली कोल्ड से एग्रवेशन है, कोल्ड से इसका एग्रवेशन है, कोल्ड ड्रिंक से एग्रवेशन है, कोल्ड फूड से एग्रवेशन है, इस सब चीज़ें से। या अगर जैसे कोई अफेक्टेड साइट है, अफेक्टेड साइट जो साइट कंसर्न साइट है, अफेक्टेड साइट है, उस साइट पे अगर लेटेगा तब भी उसके सिम्टम एग्रवेट करेंगे। तो जहाँ इसको कंफर्ट होगा उसी साइड ये लेट पाएगा। ठीक है, और इसको हेड अगर नीचे लगता है, तकिया नहीं लगाता है, सिर अगर झुकाता है, ठीक है, तब इसको भी क्या होगा, एग्रवेशन होगा, इसके सिम्टम्स बढ़ेंगे, इसके कॉजेशंस बढ़ेंगे, इसको एलिमेंट्स इसके बढ़ जाएंगे। एम्युलेशन कब है, एम्युलेशन इसका हीट से है, हीट से एज ए जनरल तो इसको एम्युलेशन है सिर्फ हेडेक और हेमरॉइड्स के केस में छोड़ के। हेडेक और हेमरॉइड्स के केस में इसको क्या है कि हीट से इसके सिम्टम और फर्दर इंक्रीज करते हैं। इवन हेडेक के केस में हेडेक की इसकी ऐसी सेंसेशन होगी जैसे इसका स्कल जो है ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, और ये चाहता है कि अपना हेड जो है वो फ्रिज में रखे, अपना हेड को तो फ्रिज में रखना चाहेगा और बॉडी को वार्म रूम में। तो इस टाइप का कंडीशन होगी, बहुत ही टाइट बैंडेज जैसे बंधा हुआ है, इस टाइप से हेड के इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, टाइट बैंडेज हेड में बंधा हुआ है और सिर फट रहा है, स्कल ब्रस्ट आउट कर जाएगा, इस टाइप के इसके सारे सिम्टम हैं। और जो हेडेक और हेमरॉइड्स के जो बर्निंग पेन है वो हीट से एग्रवेट कर जाता है, सो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सेप्ट। जबकि हीट इन जनरल इसका क्या होता है, एम्युलेशन होता है, रिलीफ मिलता है। यही सिकल कॉल में उल्टा है, यहाँ पे क्या है, हीट इन जनरल है और सिकल कॉल में जस्ट इसका उल्टा है, रिवर्स है। सिकल कॉल रेमेडी में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन, हम लोग सेपरेट वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। यहाँ बस आर्सेनिकम एल्बम पे ही फोकस करना चाह रहे हैं हम। और ठीक है, इसके सिम्टम्स जो भी हैं ये टेम्पोररी इसको रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, जो हीट से, हॉट एप्लीकेशन से, हॉट ड्रिंक से इसको टेम्पोररी रिलीफ मिल रहा है। और यहाँ बेसिकली हम देख रहे थे इसके सिम्टम कोल्ड से, कोल्ड ड्रिंक से और कोल्ड फूड से क्या होता है, एग्रवेट करते हैं। फूड से तो एग्रवेशन है ही इसका। ठीक है, मतलब ठंडी चीज़ों से यहाँ क्या होता है, एग्रवेट कर रहा था, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कोल्ड बाथिंग से, कोल्ड बाथिंग से इसको एम्युलेशन है, रिलीफ है। ठीक है, स्पाइजेलिया की तरह। और बर्निंग पेन की बात कर ही लिए, बर्निंग पेन इन जनरल कैसे होता है कि हीट से रिलीफ मिलता है, हेडेक और हेमरॉइड्स के केस को छोड़ करके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ठीक है। ये पेशेंट इतना फास्ट होगा कि इसको हर चीज़ एकदम परफेक्टली ओरिएंटेड चाहिए। कोई पोर्ट्रेट अगर ये वाल पे हैंगिंग है या वाल पे वॉच हैंगिंग है, ठीक है, घड़ी हैंगिंग है, तो वो क्या होगा, एकदम प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होना चाहिए, ज़रा सा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ज़रा सा भी टिल्टेड नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्टली एडजस्टेड होना चाहिए, प्रॉपर्ली एडजस्टेड होना चाहिए। हर चीज़ इसको प्रॉपर मैनर में चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, ठीक है। रूम जो है हर चीज़ इसको नीट क्लीन एंड टाइडी चाहिए, ठीक है। रूम ज़रा भी डर्टी नहीं होना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें हैं। फिर ये चाहेगा कि ये मूव करता रहे हमेशा, लेकिन एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, एक्सट्रीम वीकनेस के कारण ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपना मूवमेंट। इसको लगता है कि इसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ही इज़ गोइंग टू डाई, ही इज़ श्योर अबाउट हिज डेथ। इवन ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है डेट और टाइम एकोनाइट की तरह। एकोनाइट तो प्रिडिक्ट कर देगा डेट और टाइम, लेकिन इसको कंफर्म है, श्योरिटी है कि ये मरेगा। एकोनाइट क्या है, डॉक्टर के पास जा कर के, इवन डॉक्टर के पास जा कर के ट्रीटमेंट लेना चाहेगा, मेडिसिन लेना चाहेगा। उसको लगता है कि अगर डॉक्टर के पास जाता है, उसको मेडिसिन अगर सुटेबल मिल जाती है, तो उसके सिम्टम्स जो एग्रेवेशन सिम्टम है या उसके एलिमेंट्स है, कॉजेशन से, वो रिलीफ मिल जाएगा। जबकि आर्सेनिक में क्या है, उसको इतना ज़्यादा कंफर्म है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। बेसिकली पॉइजन का भी हम लोग जो इसका डॉक्ट्राइन देखे ही थे कि सर्टेनिटी है ना एक्शन में, तो इसको पूरा श्योरिटी है, कॉन्फिडेंस है कि ये मरेगा और इसको डॉक्टर पास जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नाउ इसका जो पेन है, सारे पेन बर्निंग है और एज ए जनरल एमरिएट करते हैं हीट से, हॉट एप्लीकेशन से, हॉट ड्रिंक से। सिर्फ हेडेक और हेमरॉइड्स का केस एग्रेवेट करता है हीट से, हॉट एप्लीकेशन से और हॉट ड्रिंक से, ठीक है। अस्थमा में इसका क्या है, शार्प पेन है अपर 1/3 ऑफ द राइट लंग। अपर 1/3 ऑफ द राइट लंग में इसका लोकेशन हो गया ये। अपर 1/3 ऑफ द राइट लंग में क्या होगा, अपर 1/3 ऑफ द राइट लंग में क्या होगा, इसका अस्थमा होगा। अस्थमा भी इसका कैसा होगा ना, इसमें बर्निंग पेन होगा और वीजिंग रेस्पिरेशन। जैसे वीजिंग मतलब कह सकते हैं जैसे घर घर करके, जैसे घरघराहट के साथ सांस लेगा ये, विथ कफ, स्कैंटी, फ्रोथी, एकदम हर चीज़। इसके सारे डिस्चार्जेस स्कैंटी हम बता रहे हैं कई बार, सिर्फ मेंसेस प्रोफ्यूज हैं। तो इसका जो फ्रोथी, इसका जो कफ भी होगा ना, फ्रोथी होगा, लेकिन स्कैंटी होगा, बहुत ही लेस अमाउंट में होगा। और एक्सपेक्टोरेशन होगा। एक्सपेक्टोरेशन बेसिकली क्या होता है कि एक्ट ऑफ स्प्लिटिंग, जो कफ को स्प्लिट करेगा, फोर्सफुल एक्सपेल करेगा, प्रोसेस जो होती है ना कफिंग अप की, स्प्लिटिंग आउट की, तो वो सारी कैसी है, वीजिंग रेस्पिरेशन के साथ है, ठीक है, घरघराहट के साथ है इसका रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दी थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसको प्यास तो लगेगी, ग्रेट थर्स्ट होगा, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। और वाटर कैसा होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए। जबकि कोल्ड से इसका एग्रेवेशन है, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड चीज़ से इसका एग्रेवेशन है, सिर्फ कोल्ड बाथिंग से एमलोरिएशन है, लेकिन इसका जो थर्स्ट है वो कोल्ड वाटर के लिए है, ठीक है। ये बार बार पानी पिएगा, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में पानी पिएगा। और खाना क्या करेगा, खाना कभी कदाई खाना खाएगा, बहुत रेयरली खाना खाएगा। जो ईटिंग हैबिट है इसका सेल्डम है, बट जब ये खाना खाएगा तो लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में खाना खाएगा, ठीक है। सो दिस मच इज़ ऑल अबाउट द आर्सेनिकम एल्बम। आई होप you learned all these striking keynote symptoms, most uncommon peculiar symptoms by heart, and now this all the keynote symptoms are on your tips. So thanks for watching. Thank you.